यादव जेल जाने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो भाजपा के नेता बोलते हैं। अच्छा। और अभी आप सवाल उठा रहे थे शिक्षक नियुक्ति का, तो मामला वही है। हाँ। जो विपक्ष में जो भाजपा है, अच्छा। जो नौजवानों का विरोधी है, जिसने रोजगार छीनने का काम किया है, वादा किया कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और असलियत यह है कि जो ऑलरेडी जो सर्विस में थे उन लोगों की भी सर्विस समाप्त हो गई, और 8 दूना 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। इसमें जो है सो लगता है कि कितने करोड़ लोग जो है सो बेरोजगार हो गए। अब उनकी बेचैनी यही है, वो लोग देख रहे हैं कि हाँ साहब बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है, तो यह छटपटाहट जो है, इसी छटपटाहट में वे लोग बेचैन हैं कि कहाँ से कैसे हों हम तेजस्वी जी को परेशान करें। अब जिस केस में 2018 में जमानत इनको मिल चुका है, अब 4 साल के बाद इनको जो है सो माने फिर अब CBI के कोर्ट में जाकर यह आवेदन करना कि हाँ साहब इनका जमानत रद्द किया जाए, तो जनता सब देख रही है, और ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय उस पर देखेगी। लेकिन ये लोग माहौल एक बनाना चाहते हैं, ये लोग माहौल बनाना चाहते हैं। कहाँ गया बेगूसराय का मामला पर कहीं बोल रहे हैं भाजपा के नेता? चूँकि जब आ गया मामला सामने में, ये लोग जो रूप देना चाहते थे, दहशत पैदा करना चाहते थे, जिस ढंग से दहशतगर्दी का सहारा लेना चाहते थे बिहार को बदनाम करने के लिए पूरे देश में और विश्व में, तो आज तो सामने आ गया मामला, कौन लोग शामिल थे, किनके इशारे पर हुआ, और जो लोग थे माने किस दल से जुड़े हुए हैं, अब उस पर इनकी बोलती बंद हो गई। तो अब जो है सो फिर नया हथकंडा अपना है। तो इन लोगों का यही केवल धंधा है, केवल जो है सो यही बस झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, और एक माहौल को जो है बिगाड़ना। काम बाधित हो, काम नहीं हो, बिहार का प्रगति रुके, नौजवानों को नौकरी नहीं मिले, बस यही इसी परेशानी में बेचैनी में लोग लगे हुए रहते हैं। CBI खुद कोर्ट पहुंच गई है तेजस्वी यादव जी को जो जमानत है उसको रद्द करवाने। माने इसी से साबित होता है कि CBI जो है सो माने किसके इशारे पर काम कर रही है। सवाल यह है कि जब सरकार 18 में जमानत मिला, 2018 में, और 4 साल के बाद CBI अगर कोर्ट में यह प्ली लेती है, तो इसका मतलब है कि जो है सो CBI कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम करती है। तो यह जो है सो जो जिसको एक तरफ बोलते हैं कि माने स्वायत्त संस्था है, दूसरी तरफ उसकी स्वायत्ता पर जो है सो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। स्वायत्ता जो है सो संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी वाले फंसाना चाह रहे थे तेजस्वी यादव को? यही बस एक मुद्दा, झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, और बेचैनी है। सबसे बड़ी बेचैनी का कारण यही है कि वे देख रहे हैं कि यहाँ साहब लाखों नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है। सरकार जहाँ जहाँ रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, उन रिक्तियों को खोज कर और उस पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा। नए पद सृजित किए जा रहे हैं। बेचैनी इसीलिए है, यह नौजवानों को सोचना होगा कि नौजवानों के हित में जो सरकार काम कर रही है, जो नेता तेजस्वी जी उसके लिए पहल कर रहे हैं, उस नेता को परेशान करने के लिए भाजपा की जो है किस ढंग से गलत हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है, ममता गठबंधन की सरकार बनी है, जब से कहीं ना कहीं आपके नेता पे आरोप लगता जा रहा है, और किसी न किसी वजह से कोर्ट कचहरी का मामला ये आता जाता रहता है। तो बताइए ऐसे कैसे सरकार चलेगी? आरोप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार में जो मंत्री शामिल हैं उसमें 33 मंत्री दागी हैं। उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री जो हैं 4 दर्जन मामलों के आरोपित रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन मुकदमों को उनके द्वारा वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में वैसे मंत्री शामिल हैं जो कन्विक्टेड हैं, आरोपित नहीं, सजायाफ्ता हैं, जिनको कोर्ट ने सज़ा दे चुकी है, वैसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं। केंद्र सरकार में ऐसे मंत्री हैं जिन पर कि हत्या के प्रयास का 5-5 केस चल रहे हैं। तो जो है सो क्या आरोप माने लगाएंगे वो, और आरोप लगा देने से कोई जो है सो उनके आरोप लगा देने से कुछ होने वाला है? जनता सब जांच में तो आपके कई मंत्री घेरे में थे। कौन मंत्री घेरे में थे? कौन? कार्तिकेय सिंह जो मंत्री रहे, तो उनको बनाए थे आपने? नहीं, तो वह जो कुछ भी है सो न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। कहीं कोई जो है सो अति नहीं है। केवल हल्ला करना, झूठ बोलना जो है सो इन लोगों का पेशा है। कुछ जनता के सवाल पर जवाब क्या नहीं देते हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं? स्मृति ईरानी
पटना आई हुई हैं, अभी ज्ञान भवन में उनका प्रोग्राम चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी आई हैं। इसके पहले जो है जब विधानसभा का चुनाव था जी तो उनको जो है सो उनके वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो आकर यहाँ पर 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने की घोषणा उनके द्वारा की गई थी। जी क्या हुआ, ये लोग आते हैं जाते हैं अपना जो है सो। तो क्या लग रहा है, घोषणा बीजेपी वाले करते हैं और पूरा आरजेडी वाले करते हैं? तो घोषणा के अलावा तो कौन वो जवाब देना था कि हाँ जो घोषणा की हो उसको पूरा किए हो। घोषणा तो किया गया था कि 2022 में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। घोषणा तो किया गया था कि 2022 में जो है किसानों की आमदनी दुगनी होगी। रिजल्ट क्या है सामने में? तो इसलिए वो लोग जो है सो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आएंगे कुछ बोलेंगे अपना और हिंदू मुस्लिम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है 2024 को इलेक्शन को लेकर ये लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ रणनीति तैयारी कर रहे हैं, वो तो उसी बेचैनी में ना है। उनको पता चल गया है कि बिहार में जो बदलाव हुआ है जी इसने एक नई दिशा देने का काम किया है पूरे देश की राजनीति को। अब छटपटाहट वही है, वही बेचैनी, इसीलिए सब के सब लोग आ रहे हैं। तो आने से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय में उनके 36 मंत्री यहाँ बिहार में कैंपेनिंग किए थे। 36 मंत्री केंद्र के आके यहाँ पर कैंप किए थे। कई उनके मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर कैंप किए। 50 हेलीकॉप्टर उनका उड़ रहा था और एक हेलीकॉप्टर से 83 तो उन लोगों को कहाँ पहुँचा दिए। सो अच्छा सर, एक देखिए कि अब रहेगा कि क्या बोलते हैं, सीमांचल में सीमांचल के क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और उन पे आरोप लगाए हैं पूर्व IPS जो है अमिताभ दास जी, हम वहाँ पे रहे हुए हैं और वो एक मतलब भ्रम फैलाने के लिए आ रहे हैं और मुस्लिम हिंदू में लड़ाई कराने के लिए आ रहे हैं ताकि 2024 में इलेक्शन में उन लोग को आसानी से जीत मिल जाए। सही उनके द्वारा कहा गया है। वो आने का मतलब ही वो तो वही कामें करते हैं। यही उनका एकमात्र एजेंडा यही है। इसी एजेंडे के आधार पर वे अब तक लोगों को गुमराह करते रहे हैं और फिर उसी की अगली कड़ी के रूप में बिहार में चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है और बिहार में जो है ना सो शायद भ्रम में है वो। बिहार के लोग जो है सो लोकतांत्रिक नज़रिए से काफ़ी परिपक्व हैं। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार और देश को जो है सो जब बदलाव हुआ है तो नेतृत्व बिहार ने किया है। तो भ्रम में है, वो आए हैं बिहार में तो जो है सो उनको पता चल जाएगा कि हाँ बिहार की भूमि क्या है। सो ऐसा नहीं है ना कि सर जनता का मूड बदल जाएगा? कहे ना कि बिहार जो है सो हर बदलाव का नेतृत्व किया है और इस बार जो है सो भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का। 2024 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कंफर्म? 2024 में मुख्यमंत्री को बनेगा नहीं बनेगा अब तो उस समय का सवाल है ना। लेकिन 2024 में जो है सो भाजपा मुक्त रहेगी पूरा देश। धन्यवाद। पूरा देश को भाजपा मुक्त कर देंगे। हाँ। और आपके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे और PM का उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। इस पे क्या कहें? तो स्वाभाविक है, हर बिहारी की इच्छा है कि यहाँ बिहारी प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से नीतीश जी में जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। केंद्र सरकार में कई विभाग के मंत्री रहे हैं वाजपेयी जी के सरकार में, उसके पहले नीतीश कुमार से तो बिहार संभला ही नहीं, तो क्या देश को क्या संभालेंगे? इस पे क्या कहें? कल तक उनके साथ थे तो बिहार संभल रहा था, आज उनका साथ छोड़ दिया तो बिहार नहीं संभल रहा है। इतना दिन तक उसी नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।